गुड मॉर्निंग क्लास। आज 7 जनवरी है और आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पोर्शन कर रहे हैं। याद कीजिए कि मैंने आपसे कुछ पेजेस छुड़वाए थे, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो पेजेस छुड़वाए थे अब उनमें ही लिखना है ये चीज़, ठीक है। जो भी रूल नंबर चल रहा है उसके नेक्स्ट वाला रूल डालना है आपको। आज हम 2 रूल पढ़ेंगे, बहुत सिंपल से रूल है और बहुत अच्छे रूल है, समझने लायक रूल है, ठीक है। और आई थिंक आपने पेपर भी अच्छा ही दिया होगा, तो ये पेपर आपका बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की थी मैंने और आई थिंक आपने भी उसी तरीके की मेहनत की होगी। तो अब आप देखिए, पहला है आज का रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। व्हेन यूथ इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ यूथ। देखो ये क्या लिखा हुआ है, व्हेन यूथ। यूथ का मतलब क्या होता है? युवा। यूथ का मतलब क्या होता है? युवा। जब युवा का अर्थ यहाँ वाला जो यूथ है वो युवावस्था को शो कर रहा है, युवा वाली अवस्था को शो कर रहा है, और यहाँ वाला यूथ एक युवा को शो कर रहा है। समझ में आई मेरी बात? ये वाला यूथ तो एक युवा को शो कर रहा है और यहाँ वाला यूथ युवावस्था को शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, व्हेन यूथ इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ यूथ, मतलब जब यूथ का प्रयोग युवावस्था के अर्थ में हो रहा हो, इट इज़ कंसिडर्ड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो हम इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे यूथ, यूथ का मतलब क्या हुआ? युवावस्था, मतलब किसी की दशा, ठीक है, किसी की दशा। और ये क्या बोल रहा है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जो किसी की जो दशा है, ठीक है, वो क्या हो सकती है? अनकाउंटेबल हो सकती है, हम उसे कभी भी गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। किसी की भी दशा को हम गिन नहीं सकते हैं। तो जब युवा का अर्थ युवावस्था के सेंस में आ रहा हो तो इसे हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। अब देखो वही रूल, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट कैसा बन गया यहाँ पर? सिंगुलर। तो ब्लैंक स्पेस में वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है। जैसे हिज यूथ डैश वॉज वर फुल ऑफ प्लेजर्स, ठीक है, उसकी युवावस्था प्लेजर से भरी हुई थी। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, और उस पर्सन की युवावस्था के बारे में बात की जा रही है। तो पर्सन भी एक ही हुआ और उस पर्सन की युवावस्था के बारे में बात की जा रही है जो कि सिंगुलर होती है। इस वजह से हम ब्लैंक स्पेस में क्या भरेंगे? वॉज भरेंगे। क्या भरेंगे? वॉज भरेंगे। समझ में आई बात? एक्सेप्शन देखिए, इसका एक्सेप्शन क्या है? बट व्हेन यूथ इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ए यंग मैन। लेकिन जब यूथ का यूज एक युवक के रूप में होता है, एक युवक, 2 युवक, 3 युवक, 4 युवक, समझ में आई मेरी बात? एक युवक, 2 युवक, 3 युवक, 4 युवक। तो जब युवा का अर्थ युवक के सेंस में होता है तो इसे प्लूरल फॉर्म माना जाता है, इसे यूथ की प्लूरल फॉर्म माना जाता है। और यूथ की प्लूरल फॉर्म होती है यूथ्स, YOUTHS, यूथ्स, ठीक है। और जब प्लूरल फॉर्म हो गई, इट मीन्स सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा बन गया? प्लूरल बन गया। तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें आगे और चीज़ लिखी हुई है, द सिंगुलर और प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद इट, ठीक है। मतलब ऊपर वाले में हम सिंगुलर, अगर यहाँ पर बोलेंगे, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ वन यूथ, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ वन यूथ, तो एक युवक के बारे में बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ 2 यूथ, 3 यूथ्स, 4 यूथ्स, तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 या 4 युवकों के बारे में बात हो रही है तो वो प्लूरल हो जाएगा। उस समय हम वर्ब कौन से उतारेंगे? वहाँ पर प्लूरल वर्ब उतारेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 यूथ्स, मतलब 2 युवक है, गिनने लायक हैं, काउंटेबल हो गए, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, और गिनने लायक हैं तो हम यहाँ पर वर्ब कौन सी भरेंगे? वर्ब भरेंगे, क्योंकि यहाँ का हमारा सब्जेक्ट कैसा बन गया? प्लूरल बन गया। तो ये हमारा पहला वाला रूल था। दूसरा वाला रूल देखिए, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मतलब अगर किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अगर वो इस स्ट्रक्चर का हो, अगर वो इस स्ट्रक्चर का हो, किस स्ट्रक्चर का? कि सबसे पहले तो क्या दिया हुआ हो? कोई एडजेक्टिव दिया हुआ हो, फिर एंड लिखा हुआ हो, फिर कोई एडजेक्टिव दिया हुआ हो, और फिर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ये वाला स्ट्रक्चर हो, कौन सा वाला? कि सबसे पहले कोई एडजेक्टिव हमारे को गिवन हो, फिर एंड लिखा हुआ हो, फिर कोई दूसरा एडजेक्टिव दिया हुआ हो, और फिर लिखा हुआ हो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ हो, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, ये दो जो एडजेक्टिव है वो दो चीज़ों को, दो इंसानों को बताएंगे, या तो दो चीज़ों को बताएंगे या दो इंसानों को बताएंगे। और जब इंसान या चीज़ ही दो हो रही है, प्लूरल हो रही है, सब्जेक्ट ही जब हमारा प्लूरल बन रहा है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही वर्ब आएगी। जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। अब देखो सोशल एक एडजेक्टिव है, सोशल पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर सोशल, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट सोशल। तो सोशल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, सोशल के बाद में एंड लिखा हुआ है। दूसरा एडजेक्टिव क्या है, पॉलिटिकल, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर पॉलिटिकल, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट पॉलिटिकल। ठीक है, तो ये दूसरा एडजेक्टिव है, और उसके बाद में लिखा हुआ है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जो क्या हो, जो सिंगुलर ही बने और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो फ्रीडम का कभी फ्रीडम्स नहीं बन सकता, फ्रीडम हमेशा फ्रीडम ही होता है, सिंगुलर होता है। आज़ादी होती है, आज़ादियाँ नहीं होती है। ठीक है, तो फ्रीडम क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये पहला एडजेक्टिव हुआ सोशल, फिर एंड लिखा हुआ है, फिर दूसरा एडजेक्टिव हो गया पॉलिटिकल, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया, फ्रीडम। ठीक है, तो ये सब मिलकर क्या बता रहे हैं, दो चीज़ों को बता रहे हैं, सोशल और पॉलिटिकल बता रहे हैं। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बना, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, तो फ्रीडम कैसी हुई, सामाजिक भी हुई और राजनीतिक भी हुई। तो दो तरीके की फ्रीडम के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। फ्रीडम अलग अलग तरीके की हो सकती है, ठीक है, लेकिन फ्रीडम का बहुवचन नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर दो तरीके की फ्रीडम के बारे में बात की जा रही है, सामाजिक फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम। तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो इस ब्लैंक स्पेस में हम कौन सी वर्ब को भरेंगे, आर को भरेंगे। किसको भरेंगे, आर को भरेंगे। तो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे वीडियो में आपको ये विजिबल हो ही जाएगा, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है हल्का सा, एक सेकेंड। ये लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से ले लीजिएगा आप। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी काम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स क्लास।